अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेडी क्रेडिट कोर्स के ऊपर। इससे पहले हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, सेंटर रिलेटेड और पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पिछले कोर्स की यानी पिछले साल जो टेस्ट हुए थे उनमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस थे, वर्बल और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। उनके शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा और इन क्वेश्चन से आपके टेस्ट में लाजमी रिपीट होंगे। तो आपको मैं जो ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो आप अपने साथ नोट कर ले। यही ट्रिक्स आपके इस साल भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको टाइम की बचत होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्बल नॉन वर्बल को डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको बताता जाऊं तो 23 जून से लेकर 22 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन है। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो या अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे और डेट भी। देखिए, रजिस्ट्रेशन बंदा तब करता है ना जब उसकी तैयारी कंप्लीट हो। तो आप अगर अभी से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको टेस्ट डेट मिल जाएगा। फिर आपकी अगर तैयारी कंप्लीट ना हो तो आप क्या करोगे? तो इसलिए सबसे पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद सेंटर सेलेक्ट कर ले। इस तरह का सेंटर सेलेक्ट कर ले जहां पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। और इस तरीके से डेट आपने कौन सा करना है जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देंगे जो आपके मार्क्स के लिहाज से आपका मेरिट वहां पे बने, और हम आपको डेट भी सेलेक्ट करके देंगे जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। ये सारे सेंटर्स है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये जहां पे आप टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा ये सारे फील्ड्स है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर 84 वर्बल है और 64 नॉन वर्बल, लेकिन टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चंस इतने ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स आपका टाइम बचाएगा। और इससे जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो ठीक ही होंगे और कम टाइम में सॉल्व होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम यही वर्बल और नॉन वर्बल कवर करेंगे। ये हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाता है, आपको पसंद आ जाता है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर रब्ता करके आप लोगों ने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है। तो देखिए, वर्बल नॉन वर्बल तो इस वीडियो में हम कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसके बाद क्या, एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम होता है। एकेडमिक कहाँ से आता है? एकेडमिक आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आता है, ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, लेट्स सपोज इंग्लिश या फिजिक्स या केमिस्ट्री, प्लस कुछ जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तब इसके लिए तो आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूरा कवर नहीं कर सकते ना, तो जो हम आपको नोट्स देंगे अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। सो ये आपका हो गया ओवरऑल टेस्ट पैटर्न। अभी हम बढ़ते हैं अपने वर्बल क्वेश्चंस की तरफ और नॉन वर्बल क्वेश्चंस की तरफ। जो भी ट्रिक्स मैं बताऊं वो आप अपने साथ नोट करते जाएं। इंशाल्लाह इससे आप लोग के वर्बल नॉन वर्बल के बहुत सारे ट्रिक्स कवर हो जाएंगे। और ये हमारा डेमो लेक्चर है, आपको पसंद आ जाते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, हमारे पास वर्बल का जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलत होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 25 मिनट में, ठीक है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपको आसानी से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका पहला बंदा है, ये आपका दूसरा बंदा है, ये आपका तीसरा बंदा है, ये आपका चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम ये घड़ी कंसिडर कर लेते हैं। 5 पेजेस में 5 बंदे हैं, ये आपके 5 बंदे हो गए। 5 पेजेस लिख रहे, कितने टाइम है? 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स में। इट मीन्स कि ये बंदा भी एक पेज लिख रहा है, ये बंदा भी एक पेज लिख रहा है, हर बंदा एक एक पेज लिख रहा है। ओवरऑल सारों का एक एक पेज मिलाकर 5 पेजेस बन जाते हैं, लेकिन हर बंदा तो एक पेज लिख रहा है ना। और घड़ी में 25 मिनट्स गुजर गए। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 बंदों ने मुश्तरका तौर पर 5 पेजेस लिखे 25 मिनट्स में, लेकिन हर एक बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है ना। हर बंदे ने एक पेज लिखा है, कितने टाइम में? 25 मिनट में। क्योंकि देखिए, लेट्स सपोज अगर आप 3 बंदे एक रूम के अंदर बैठ जाइए, अगर आप 5 दोस्त एक कमरे के अंदर बैठ जाओ और मैं आपको एक एक पेज दूं कि अभी आप इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें और 25 मिनट गुजर जाए तो आप 5 ने एक एक पेज लिखा हो, तो ओवरऑल तो आपने 5 पेजेस लिखे, लेकिन हर बंदे ने तो एक पेज लिखा है ना। और टाइम हर बंदे के लिए कितना गुजरा है? 25 मिनट का टाइम गुजरा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि एक बंदा एक पेज लिख रहा है कितने टाइम में? 25 मिनट्स में लिख रहा है। यही इसके अंदर मेन ट्रिक है, ठीक है। यही इसके अंदर मेन ट्रिक है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इसको कर देते कि ये 5 पेजेस है तो हर बंदा एक पेज लिख रहा है 5 मिनट्स में। स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी। इसके अंदर यही शॉर्टकट ट्रिक और यही चीज उन्होंने ऐड की है आपको कंफ्यूज करने की। लेकिन आप तो मेरे स्टूडेंट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं, तो आपको यह बताया गया है कि एक बंदा 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे थे कि डायरेक्ट बता देते हैं कि 25 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी देखिए, अगर एक बंदा एक पेज लिख रहा है 25 मिनट्स में, तो आप बताएं 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? इसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 100 मिनट्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ये इस बार आर्मी पीएमए के टेस्ट में भी आ रहा है, तो ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है। और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं। आपको समझ आ गई? ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि 5 बंदे हैं, हर बंदे के पास एक एक पेज है, वो पांचों बंदे पेजेस को लिख रहे हैं 25 मिनट में। तो 25 मिनट के आखिर में इन सब ने कितने पेजेस लिखे? 5 पेजेस लिखे। हर बंदे ने कितने पेजेस लिखे? एक एक, सबके मिलाकर 5 पेजेस हो गए। और टाइम कितना गुजरा है? 25 मिनट। इट मीन्स कि हर बंदे के लिए भी 25 मिनट का टाइम गुजरे और सबके लिए एक साथ भी 25 मिनट का टाइम गुजरे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि एक बंदा एक पेज लिखेगा 25 मिनट में, तो 5 पेजेस कितने टाइम में लिखेगा? 25 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिनट्स आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग सीख ले। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ये क्वेश्चन काफी मरतबा मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो चुका है। ASRC रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, पेशावर, तमाम सेंटर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर 3 आप देख ले, रेक्टेंगल, तो देखिए ये इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये आपके पास फिर है स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर होता है, और ये आपके पास ट्राइंगल। ये 3 जो आपको नजर आ रहे हैं ये शेप से, और जबकि एक आपके पास एंगल है। अभी ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास एंगल है। तो 3 इसमें आपके पास शेप से, और जो पहला वाला है ये आपके पास एंगल है, यानी आपको डायरेक्शन शो करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? एंगल हो गया ना, क्योंकि बाकी तीनों तो शेप से, जबकि एंगल किसी भी 2 साइड्स के दरमियान, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान आपको एक डायरेक्शन शो करता है। तो ये एंगल इसमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है, आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है वहां पर। इसके 7 डिफरेंट टाइप्स है जो मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपकी इनिशियल टेस्ट में जिसमें आपको येस्टरडे दिया गया हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर येस्टरडे क्या है? मंडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। अभी देखिए येस्टरडे को आपके पास कौन सा दिन है? मंडे। आप मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले। तो अगर आप मंडे के साथ एक दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा ट्यूसडे, अगर दूसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा वेडनेसडे, और अगर तीसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया +3 रूल। ये +3 आप लोगों ने याद रखना है। कैलेंडर के तकरीबन कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के 7 डिफरेंट टाइप्स है, और ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर और अपने क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन है। नॉन नॉर्मल के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते जाऊं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो, सबसे पहला रूल क्या है? आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। आपने क्वेश्चन को ऐसा स्टडी करना है, कभी ऐसा ना करें कि पहले आप ये रीड करें, फिर ये रीड करें, फिर ये रीड करें। अगर इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, रूल यही है कि आप लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है। तो पहला रूल क्या है? हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली स्टडी ना करें। दूसरा क्या है? आप लोगों ने चेंज को डिटेक्ट करना होता है। अभी देखें, अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि क्या चेंज आया है इसमें, और फिर अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि अभी क्या चेंज आया है। आप लोगों ने चेंज को देखना है, और फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना है कि लेट सपोज जो चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला रूल मैंने क्या बताया? हमने इस लाइन को स्टडी करना है, पहले वाले को। ठीक है, अभी इसमें क्या किया गया है? ये वाला शेप है तो इसको रोटेट किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है ना, कैसे? इस तरह से रोटेट किया गया, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया है? इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया गया है। लेट सपोज ये वाला शेप है, तो ये अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे। इसके टोटल 250 क्वेश्चन होंगे और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे। एकेडमिक कंप्लीट नोट देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी इसमें
आपके सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है और जनरल सब्जेक्ट्स भी, और आपको अपना सब्जेक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे। 5800 इस कोर्स की फीस है। ये 4 सेट से देखिए, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट एकेडमिक और यहाँ पे आ गया है, और ये वाला शेप है ये यहाँ पे आ गया, तो ये शेप आपके पास बन गया। ये बात तो हमें क्लियर है। इट मीन्स कि दूसरे वाले में शेप को रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, इस तरह से रोटेट किया गया है। क्योंकि देखिए पहले में इस तरह से है ना, तो दूसरे में इसको रोटेट किया गया, तो ये देखिए इस तरह से रोटेट हुए, तो देखिए इस तरह से बन गया है। तो पहले में आपको जो दूसरा शेप चेंज है उसमें रोटेशन होगी, और तीसरे में पहले और दूसरे को कंबाइन किया गया है। टाइम बचाने के लिए दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर यहां पे आ जाए तो देखिए यहां पे भी सेम रूल है। दूसरे वाले में पहले शेप को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। अभी तीसरे में हमने क्या करना है, इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो देखिए मैं बना लेता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं ये बना लूं यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये बनाऊं तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला शेप। तो इट मीन्स कि मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, कुछ इस तरह से मेरा शेप आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका शेप कौन सा बनता है, ये वाला आपका शेप बनता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को स्टडी करना है। पहले हमने हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, चेंज को देखना है कि चेंज किस तरीके से, जिस तरह यहाँ पर देखिए पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये, और फिर डायरेक्शन, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर 3 मुसाफिर हैं, उसमें से 2/3 जो है ओ मैन है। आप बताएं कि परसेंटेज ऑफ वोमेन कितनी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपसे परसेंटेज या पार्ट्स का पूछा गया हो, इस तरह यहाँ पर देखिए मैन और वोमेन, इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, देखिए टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 30 आपके पास टोटल पैसेंजर्स है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एकेडमिक पोर्शन के लिहाज से बात करें, जो कि इनिशियल टेस्ट का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, वर्बल नॉन वर्बल इजी होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमें आते हैं, लेकिन आपने नंबर वहां पे बनाने, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आपके 100% मार्क्स होने चाहिए। अगर वो सब के लिए इजी है तो आपके 100% मार्क्स होने चाहिए। 100% मार्क्स आप कैसे लोगी, जब आपको वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स आते हो। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपको 250 क्वेश्चंस देंगे वर्बल नॉन वर्बल के, और एग्जैक्ट कोई क्वेश्चंस आपके टेस्ट में, तो वर्बल नॉन वर्बल का तो आपका किससे खत्म। उसके बाद अगर हम एकेडमिक पोर्शन की तरफ आ जाए, तो एकेडमिक में आपका जो बीएस सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे आपके टेस्ट के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, बीएस का पूरा कोर्स सिर्फ 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना है, ये तो स्मार्ट स्टडी नहीं है ना, और अभी टाइम तो इतना नहीं है कि आप इसको पढ़ लें। और अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो इसलिए जो हमने नोट्स बनाए हैं वो पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखकर, पिछले 5 साल के पास पेपर को मद्देनजर रखकर हमने अपनी हाई यील्ड नोट्स बनाए हैं। और अगर वो नोट्स आप कवर कर लेती है तो आपको अपने यूनिवर्सिटी बुक्स या आपको बीएस कोर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इसमें तमाम हाई यील्ड चीजें अवेलेबल है, बाकी टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड भी करेगा। तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स ले ले। अगर आपको डेमो लेक्चर्स पसंद आ जाए तो उसके बाद आप बाय कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो गारंटीड तैयारी होगी, 200% आपका इनिशियल टेस्ट। इसका टोटल शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर देखिए 3 शेयर्स है ना, 2/3 मीन्स 3 में से 2 हिस्से, तो इट मीन्स के टोटल शेयर्स कितने हैं, 3। तो भी हमने क्या करना है, एक शेयर की कीमत मालूम करनी है, एक शेयर की। तो देखिए 30 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। इट मीन्स के एक हिस्सा मेरे पास कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 2/3, इट मीन्स के 3 में से 2 हिस्से, तो अगर ये 2 हिस्से, तो 2 हिस्से कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के। इट मीन्स के 20 मेरे पास मैंने, और वोमेन कितने हो गए, 10। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने परसेंटेज मालूम करना है, अभी परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है, परसेंटेज। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के बहुत लंबे चौड़े तरीके, लेकिन यहां पर ये मैं आपको इजी करके समझा देता हूं। ये टोटल मेरे पास क्या है, 30, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 10, 10 और 10 में, ऐसे ही है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास अगर 30 टोटल 100% बनता है, तो हर एक हिस्सा जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये कितना बनेगा, 33.3% बनेगा ना। ये भी 33.3%, ये भी 33.3% और ये भी 33.3%। तो आप मुझे बताएं वुमेन टोटल कितने हैं, 10, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, 33.3%। मेल कितने हैं, 20, तो उनका परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 66.6%। तो अगर आपसे पूछे कि वुमेन का परसेंटेज कितना है तो 33.3%, और अगर आपसे पूछे कि मैन का परसेंटेज कितना है तो 66.6%। ये हमने इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करनी है। बाकी परसेंटेज का अपना तरीका है लंबा चौड़ा, लेकिन वो आपके ना वहां पे काम आएगा और वहां पे वो आपका टाइम जाया करेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर वो चीज उसमें अलाउड होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने शेयर मालूम करना है एक वैल्यू की,
फिर अगर लेट सपोज यहाँ पर इनकी 2 है तो 2 का भी आपको पता चल गया, इनका 1 है तो 1 का भी आपको पता चल गया। फिर परसेंटेज मालूम करना इंतहाई आसान है। आगे मैं आपको परसेंटेज के और भी तरीके बताऊंगा, और परसेंटेज के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई अपने पेड कोर्स के अंदर हमारी अवेलेबल है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेज के, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर ट्रिक्स भी मैंने सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखें इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, पहले किस तरह क्लॉकवाइज क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप कैसे बना है, इसमें ऐसे किया गया है कि इस शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस है, जो इन दोनों के अंदर एक जैसे लाइंस है, उनको हटाया गया है। जिस तरह देखिए, अगर मैं लेट सपोज ये वाला शेप यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये वाला शेप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बन जाएगा। तो देखिए जो लाइंस इसके अंदर सेम है, ये वाले दोनों के अंदर है ना ये वाले लाइंस, तो ये रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा। ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टाइम को बचाना है। अभी हमने क्या करना है, इस शेप को उठाए, इसके ऊपर रखे, जो दोनों के अंदर कॉमन लाइंस है, एक जैसे लाइंस है, उनको हटाए। इस तरह देखिए ये वाले लाइन इसके अंदर भी है ना, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इस तरह का शेप आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1/10 ऑफ 120 मालूम करना है, और फिर उसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को, ठीक है, 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, या इसको इवन 25% भी कहते हैं, ठीक है। 25% या 1/4 एक ही चीज है। 1/10 को 10% भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 10% मालूम करे या 1/10 मालूम करे, तो इसका एक ही मतलब है। अभी हमने नंबर हमारे पास क्या है, 120। 120 का पहले हमने क्या मालूम करना है, 1/10 या 10%, क्योंकि दोनों सेम चीज है। देखिए डियर स्टूडेंट, 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 120.0, बात तो एक ही है ना। अगर हमने किसी भी नंबर का 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपली आप शिफ्ट करें यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 12.0। तब ये जो 12 है मेरे पास, या 12.0, ये मेरे पास 1/10 ऑफ 120 है, या 10% ऑफ 120 है, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी मैंने क्या करना है, क्वार्टर मालूम करना है। तो क्वार्टर मालूम करने के लिए सिंपली बस मैं इसको 4 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो 4 3 are 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के 2 हिस्से हैं। पहले आपने क्या करना है, 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, दोनों एक ही चीज है। कैसे मालूम करना है, आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। फिर आपने क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं, 1/4 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1/3 ऑफ 1/10, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, इस तरह से भी आपको बताया जाता है। तो अगर 1/3 आपने आपसे मांगा गया, तो सिंपली आपने 1/3 के ऊपर डिवाइड करना है। पहले आपने 1/10 या 10% मालूम कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, फिर आपने 3 के ऊपर डिवाइड कर लिया, तो 3 4 12, तो फिर हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ऐसे। अच्छा अभी देखें, पहले शेप में, दूसरे शेप में। अच्छा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, जिसमें अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे में आपको चेंज का पता नहीं चलेगा कि कैसे आए। फिर आपने ये आखिरी को देखना है कि आखिरी क्वेश्चन इन दोनों से कैसे बना है, इन दोनों से कैसे बने, इनको जमा किया गया है, माइनस किया गया है, क्या हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ ना, तो यहाँ पे इस वाले शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस हैं उनको हटाया गया है। अभी देखिए कॉमन लाइंस दोनों के अंदर क्या है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला लाइन हटाया गया है, बाकी लाइंस छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इसको तो मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मैंने टाइम बचाना है। अभी इसमें भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लाइन कौन सा है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला सिर्फ कॉमन लाइन है, बाकी तो और कोई कॉमन लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरा शेप किस तरह से आएगा, इस तरह का होगा, ठीक है। उसमें दरमियान में एक लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ पे पड़ा रहेगा, और ये वाला लाइन आ जाएगा मेरा, तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा, बाकी ये नीचे जो लाइन है वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो अभी देखिए इसमें कौन सा वाला है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी डेडिकेटेड कोर्स की तैयारी के लिए बेहतरीन टाइम क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड कोर्स की तैयारी तो जब रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो जाती है, और उसके बाद तकरीबन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन होंगे, 10 से 15 दिन होंगे फिर आपके पास तैयारी के लिए। तो उन 10 से 15 दिनों में तैयारी नहीं हो सकती। अभी अगर आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास बेहतरीन टाइम है तैयारी का। क्यों? क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके टेस्ट में 90% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और इतने मार्क्स तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली तैयारी स्टार्ट करोगे टाइम पे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा टाइम दोगी तो उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी। और सिर्फ टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि 65% पे भी पास हो जाता है, लेकिन इतने मार्क्स पे मेरिट में आना पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक मैंने अपने 7 सालों में किसी को भी नहीं देखा जिसके जस्ट टेस्ट पास और उनका नाम मेरिट में आ जाए। इसके अलावा 90% अबव मार्क्स आप लोगों ने तब आपका नाम मेरिट में आएगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप स्मार्ट स्टडी करें।
अब स्मार्ट स्टडी का मैंने आपको बताया, वर्बल नॉन वर्बल के सिर्फ 250 क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। इसके अलावा एकेडमिक के अंदर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे, अगर आपको कवर कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। इसी तरीके से जो जर्नल सब्जेक्ट है सेंड मेंटेनेंस, तो हमारी नोट्स के अंदर अपनी एक लिस्ट है इंग्लिश पोर्शन की, अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको कोई फजूल एक्स्ट्रा इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपको दूसरे से डिफरेंट करते हैं, क्योंकि कुछ गर्ल्स जो है तो किसी सस्ते 300-400 की बुक से तैयारी करेगी जिससे ना कोई क्वेश्चन आया है ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी जो गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही जिन्होंने इससे पहले कोर्सेज में अपने टेस्ट दिए, तो आप भी नीचे कमेंट्स में बताएं अपना एक्सपीरियंस। कभी भी आप लोग वर्बल नॉन वर्बल को लाइट ना ले और इंटेलिजेंस के लिए अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के पीछे ना जाए, क्योंकि उससे आप कोर्स कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर आपके पास जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो 10 से 15 दिन होते हैं तैयारी के लिए, तो उन 10 से 15 दिनों में तैयारी नहीं हो सकती, तो अभी आपके पास बेहतरीन मौके। इसके अलावा प्रैक्टिस भी तो आप लोगों ने करनी है ना। अभी वर्बल नॉन वर्बल आप लोगों ने कवर कर लिए तो उसके ऊपर तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है ना। एकेडमिक आपने कवर कर लिया, प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। और इसके अलावा जब इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो वापस ही पर आकर फीमेल्स अपने टेस्ट के क्वेश्चन शेयर कर दिए कि मेरे टेस्ट में आज ये क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, पास पेपर्स को भी तो आपने पढ़ना है ना। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, और इसका बेहतरीन टाइम क्या है अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेती है। जिस तरह देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए, और आप देख सकते हैं इनके कमेंट्स कि ये हमारे बारे में क्या कह रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो तो हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपके इनिशियल टेस्ट का जो बाहर से आ जाए। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट देना हो, इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। आप चेक कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़, आप देख लें। ये सारे हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट कोर्स में अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए थे, ये आप चेक कर सकते हैं। और इनको बाकायदा हमने ये देखे, ये एक्सपीरियंसेस वगैरह हमने इनके साथ शेयर किए हैं। तो हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारी चीज़ें देंगे। तो आप भी अपना जो आर्मी में जाने का सपना है उसको कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि आप आर्मी में कैप्टन बने तो उसके लिए आप लोगों ने बेहतरीन तैयारी करनी है, और आप बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह A to Z आपको तैयारी करवा देंगे। लास्ट कोर्स में हमारे 200 से ज़्यादा अपनी स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है, पास पेपर्स। सो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम।